स्पिरिचुअल जर्नी वो नहीं होती जो उसको आज के टाइम पे समझा जा रहा है। स्पिरिचुअल पाथ को लेकर बहुत सारी गलत फहमियाँ आज के टाइम में। स्पिरिचुअल जर्नी को जो आज के टाइम पे समझा जा रहा है वो उससे बहुत अलग होती है। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुअली में होती क्या है। हमारे माइंड में ना एक इमेज बनी हुई है कि स्पिरिचुअल पर्सन कैसा होता है। हमारे माइंड में ये इमेज बनी हुई है कि स्पिरिचुअल पर्सन वैसा होता है जो हमेशा मंदिर जाता है, जो पूजा पाठ करता है, जो सारे रिचुअल्स फॉलो करता है, जो मतलब एक धार्मिक जैसा दिखता है और वैसे ही कपड़े पहनता है। मतलब जो हमारे माइंड में इमेज बनी हुई है कि स्पिरिचुअल पर्सन ऐसा होता है, जबकि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस चीज़ों का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। ऐसा नहीं होता कि किसी ने स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ ली, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर ली, किसी स्पिरिचुअल गुरु को सुन लिया, यूट्यूब पे बहुत सारी स्पिरिचुअल वीडियोस देख ली और इसकी नॉलेज अपने माइंड में भर ली और समझ लिया कि हमें स्पिरिचुअलिटी आ गई। ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं कि कोई जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहा है, जैसे कोई ध्यान कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई आसन कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, तो उसको स्पिरिचुअलिटी समझ आ गई। हो सकता है कि उसको पता भी हो और नहीं भी पता हो। ये जो दुनिया में जितनी भी सारी प्रैक्टिसेस हो रही है, योगा हो रहा है, ध्यान हो रहा है, आसन हो रहा है, क्रिया हो रहा है, कोई हीलिंग रिट्रीट्स हो रहे हैं, अलग अलग तरीके की बॉडी के लेवल पे कुछ प्रैक्टिसेस हो रही है, बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें हो रही है। जैसे ऋषिकेश में बहुत सारी चीज़ें होती है, पहाड़ों पे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें किस लिए हो रही है? ये सब चीज़ें हो रही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, आत्मा की जागृति के लिए ये चीज़ें होती है। क्योंकि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तब बिगिनिंग होती है रियल स्पिरिचुअलिटी की। और ऐसा नहीं है कि जो लोग ये सब चीज़ें करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसकी अवेकनिंग हो जाएगी। कोई योगा कर रहा है, अलग तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, कुछ भी नहीं करा और उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई। असली जर्नी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद स्टार्ट होती है। दिक्कत क्या होती है, बहुत लोग ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद रुक जाते हैं, जबकि वो बिगिनिंग है। बिगिनिंग तब होती है, रियल जर्नी तब स्टार्ट होती है, क्योंकि तब अंदर की सारी चीज़ें समझना चालू हो जाती है। तब अंदर की सारी चीज़ें समझ आने लग जाती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद। तब बंदा अपने अंदर चीज़ें कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि सारा खेल अंदर का ही है। तब बंदा इनवर्ड जाता है, इनर जर्नी चलती है। स्पिरिचुअल जर्नी इनर जर्नी होती है, बाहर की जर्नी नहीं होती। वो अंदर से अपने आप को समझना पड़ता है, वो स्पिरिचुअल जर्नी होती है। फिर जो वो पर्सन होता है वो फिर अपने आप से क्वेश्चंस करने लगता है कि डीपली मैं क्या हूँ। वो बहुत ज़्यादा डीप अपने अंदर जाने लग जाता है। फिर वो समझने लग जाता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, लाइफ एंड डेथ क्या होता है, लव क्या होता है, कंपैशन क्या होता है, काइंडनेस क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होती है, अवेयरनेस क्या होती है, सुख दुख क्या होता है। तो ये सारे जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ये सारी गुत्थियाँ होती है। ये सारी गुत्थियाँ ना सॉल्व होने लग जाती है धीरे धीरे करके। बंदा ये अपने अंदर जितना डीपली जाता रहता है, वो इसको समझता रहता है और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर चलता रहता है। और इस जर्नी में यही नहीं है कि आज स्टार्ट हुई है तो बंदा कुछ महीनों में जान लेगा। इस जर्नी को समझने में बहुत साल लग जाते हैं, बहुत टाइम लगता है। मतलब जो ट्रूथ है, फिर बंदा अपने आप से वो पूछने लग जाता है कि हु एम आई, मतलब कि मेरा सच क्या है। वो जो कहते हैं ना कि दुनिया में एक पावर है, एनर्जी है, यूनिवर्स है, भगवान है, तो वो सारी चीज़ें समझने लग जाता है कि भगवान किसको कहा गया है, यूनिवर्स क्या होता है। तो ये सारी गुत्थियाँ सॉल्व होने लग जाती है। फिर जो वो ट्रूथ होता है, वो ट्रूथ ढूंढ रहा होता है कि वो जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो क्या होता है। उसको समझने के लिए ये सारी गुत्थियाँ सॉल्व होती रहती है। ये रियल स्पिरिचुअल जर्नी होती है, जिसमें बंदा इनर वर्क करता है, इनवर्ड जाता है। वो नहीं होती कि बाहर से स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ ली, किसी गुरु को सुन लिया, मतलब सिर्फ माइंड में नॉलेज डालिए, माइंड में नॉलेज भरिए थ्योरेटिकली, अंदर का इनर वर्क नहीं हुआ। तो आज के टाइम पे लोग अपने आप को स्पिरिचुअली क्लेम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें पढ़ के। बुक्स पढ़ ली, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख ली, कोई आर्टिकल्स पढ़ लिया, किसी गुरु को सुन लिया, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ ली, प्रैक्टिसेस कर ली, तो उनको लगता है कि हम स्पिरिचुअल हो गए। उससे हो भी सकता है और नहीं भी। रियल स्पिरिचुअल जर्नी इनर जर्नी होती है, जिसमें इनर वर्क होता है। सारा खेल सिर्फ अंदर का ही है, वो रियल स्पिरिचुअल जर्नी होती है। हो सकता है कोई बंदा स्पिरिचुअल ना दिखता हो, बट वो एक्चुअली में रियली में स्पिरिचुअल हो। उसने अपने अंदर इनर वर्क किया हो, उसको स्पिरिचुअलिटी के बारे में सच में पता हो। हमारे माइंड में इमेज बनी हुई है कि स्पिरिचुअल पर्सन ऐसा होता है और नॉन स्पिरिचुअल पर्सन ऐसा होता है। वैसे तो रियल में सब लोग स्पिरिचुअल ही होते हैं, बस फर्क इतना है कि लोगों को पता नहीं कि वो स्पिरिचुअल है। हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो ह्यूमन एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। सब चीज़ें स्पिरिचुअल बीइंग्स है, एनिमल्स भी, बर्ड्स भी, हम ह्यूमंस भी, जितने भी इस यूनिवर्स में क्रिएचर्स हैं, ह्यूमंस है, एनिमल्स है, सब कुछ वो सारे स्पिरिचुअल बीइंग्स है, मतलब कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस हैविंग अ एनिमल एक्सपीरियंस, बर्ड एक्सपीरियंस, अदर क्रिएचर्स एक्सपीरियंस, ट्रीज एक्सपीरियंस। तो ये रियल स्पिरिचुअल जर्नी होती है जो अपने अंदर से जानता है।